रऊफ साहब, आसान सवाल से शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि हुकूमत के कई जो वो हैं बड़े चेहरे, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बुशरा बीबी की रिहाई हो, चाहे वो इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई हो या आपके सियासी कारकुनों की, वो किसी डील या समझौते का नतीजा है। फिर हम देखते हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये कि क्या डील का होना, समझौते का होना कोई बुरी चीज़ है? जी जी, अब पाकिस्तान में आमिर साहब डील का मतलब लिया जाता है कि इंसान अपने तमाम असूल कॉम्प्रोमाइज करके लोगों के कदमों के ऊपर सर रख के हम्म माफी मांगे और कहे जी कि हम्म हमें माफी मिल जाए और वो फिर सऊदी अरेबिया चले जाएं। इनका ये मतलब जो है सर वो बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा एस्टेब्लिश्ड है। हमारी कोई किसी के साथ कोई डील नहीं हुई, इसलिए कि अगर हमने डील करती तो आमिर साहब क्या खान जेल में होते और वो सारी सख्तियां, वो सारा जुल्म बर्दाश्त कर रहे होते जो कि उनके ऊपर परपेचुअली इन्फ्लिक्ट किया गया है। हम्म और डील क्यों करेंगे कि वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो कि सियासत जो है वो असूल बुनियाद के ऊपर करती है, जिसका एक मिशन है, जिसका एक पैशन है, जिसका एक ऑब्जेक्टिव है। दुरुस्त। और हम डील बिल्कुल ना हमने कभी सोचा है। ये हमारा लीडर कहता है कि मैं यहाँ जब तक ये चाहे मुझे रखें, ना मैं टूटूंगा, ना मैं डील करूंगा, ना ही मैं कोई और इनसे फेवर मांगूंगा। सो ये है हमारा। और जो जो दुरुस्त। कहने वाले लोग हैं सर, जी ये तो गवर्नमेंट के जो अपने स्पोक्स पर्सन है वो भी आपस में एग्री नहीं कर रहे। कोई कोई राग अलाप रहा है, कोई दूसरा राग अलाप रहा है, तीसरा बंदा तो वो तीसरा राग अलाप रहा है। ये हम्म। पहले आपस में तो कंसेंसस क्रिएट कर ले कि क्या हुआ है। अच्छा, ये बताइए, क्या किसी सतह पे एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के राब्ते हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट मौजूद है खैबर हम्म पख्तूनख्वा में। आमिर हम्म साहब, आप तो बहुत जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि एक इकाई को हम हैंडल कर रहे हैं इस हाँ। वक्त केपी में, जो बहुत वेस्टर्न प्रोविंस है। और वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का और सिक्योरिटी एजेंसीज का बड़ा अमल दखल है डेली बेसिस के ऊपर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यस, हमारा इंटरेक्शन जो है वहाँ मौजूद है। अलीमीन गंडापुर साहब का बताओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, वो उनकी टीम के साथ इंटरेक्शन होती है। बिकॉज जब भी कोई क्राइसिस होता है तो वो मिल बैठने की जरूरत होती है। तो उस दुरुस्त। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यस, इंटरेक्शन मौजूद है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज की या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो और बात है। अच्छा, मैं मुझे याद है कि आपने हमेशा एडवोकेट किया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। और सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे मैं समझता हूँ कि पीटीआई से वाबस्ता लोग नहीं, जो गैर जानिबदार पाकिस्तानी, वो भी समझते हैं कि एक मकबूल सियासी जमात और पाकिस्तान के एक मजबूत इदारे के दरमियान, मुनज़्ज़म इदारे के दरमियान अगर तलखियाँ कम होती हैं तो अच्छी चीज़ होगी, उससे पाकिस्तान की सियासत आगे जाएगी। तो आखिर दिक्कत क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू हो जाए? क्या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तैयार नहीं है उस तरह की एक होलिस्टिक गुफ्तगू करने के लिए? देखिए, ये किसी एक का तैयार होना या किसी दूसरे का तैयार होना, या किसी एक का तैयार ना होना और दूसरे का तैयार होना, ये ये मैं चाहूंगा कि हम इससे जरा थोड़ा सा आगे जाके बात करें। जी। जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, उसमें पीटीआई के साथ बात करना पड़ेगी। अब वो कौन करता है, ये जो दूसरी तरफ लोग हैं वो फैसला कर लीजिए कि कौन करता है। मेरा ख्याल है कि उसी को ही करनी चाहिए जिसके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। उसी की बातचीत करने से या उसके उसके साथ बातचीत करने से कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ हो सकते हैं, कोई नतीजा निकल सकता है। मेरी कंटेंशन थी और है, और वो ये है कि पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ बात करने के बगैर पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो तलाश नहीं किया जा सकता। पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल आउटफिट है। खान साहब कायद आजम साहब के बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। आप 2 सवा 2 साल से आपने देखा है कि पार्टी को तोड़ने की, उसके लोगों को उठाने की बहुत सी और दास्तानें हैं जिनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन पार्टी जो है वो दिन ब दिन मजबूत हुई है, वो जी। मौजूद है। 8 फरवरी को लोगों ने अपनी स्टैंप ऑफ अप्रूवल जो थी वो पीटीआई के कैंडिडेट्स के जनाब, ऊपर लगा, उनके उनके मुझे मुझे बैलेट ये पे लगा बताइए, दी। मुझे ये तो इन बताइए। हालात में आप आपके पास सवाए बातचीत के और कोई रास्ता नहीं है। बातचीत पीटीआई बिल्कुल के होनी साथ चाहिए, बातचीत करना बातचीत पड़ेगा। बिल्कुल होनी चाहिए, पॉइंट वेल टेकन। चले मफरूज़े पे बात करती कि अगर बातचीत होगी तो उसका एजेंडा क्या होगा, उसका एम्बिट क्या होगा, क्या दायरेकार होगा कि जिसमें बात होगी? मैंने ये भी इस सवाल का भी बहुत दफा जवाब दिया हुआ है जी। ये कोई डील के लिए बात नहीं होगी, डील हम कोई सीख हाँ। नहीं कर रहे। हमने सिर्फ ये कहना है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है, और उसका रास्ता भी बड़ा क्लियर है आमिर साहब। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल, अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना होगा।
और जो भी इदारा आईनी हदूद को ट्रांसग्रेस करेगा, उससे बाहर निकलेगा, लाजमी बात है वो मुल्क के लिए मसाइल क्रिएट हुए हैं पास्ट में, और फ्यूचर में मुस्तकबिल में भी मसाइल क्रिएट होंगे। अभी भी इस वक्त भी हम नहीं तो मसाइलिस्तान जो बने हुए हैं नहीं पाकिस्तान की तो ये बजाय। आपकी बात तो में ये एक जो मुझे बातचीत का एजेंडा है बेसिकली, वो सुन एक सेकंड, जी वो जी कॉन्स्टिट्यूशन की रेसरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ और नहीं है। अच्छा, मुझे मुझे यूं महसूस होता है जब आप ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करनी है, और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं होता कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करे, फौज का तो ये काम नहीं होता। तो एक बात ही कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। फिर साथ ही आप ये भी फरमा रहे हैं कि आइन की हद में रहकर बात करें। तो एक तरफ सियासतदान चाहते हैं कि वो ज़रा सा बाहर निकले अपने एम्बिट से, और दूसरी तरफ जनाब उनको ये तलकीन भी होती है कि जनाब अपनी हदूद में रहिएगा, बाहर नहीं निकलना जनाब। इस वक्त जो स्टेट है उसमें हाँ इदारे आईनी हदूद से बाहर निकल के ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ और हमारी बातचीत का मकसद होगा कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में वापस भेजा जाए, और उनको ये कन्विंस किया जाए कि वो अपनी हदूद में रह के अगर ऑपरेट करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मुल्क जो है वो मसाइलिस्तान बनेगा, जो कि इस वक्त बना जो हुआ बना है। हुआ है। अच्छा बड़ी सिंपल अल्फाज में आप ध्यान करें। अच्छा, बाज़ जो आपके रहनुमा हैं, बाज़ वकील हैं, मैं भी उनके इंटरव्यू सुन रहा था लतीफ़ खोसा साहब के, और कि वो कह रहे हैं जी इमरान खान नवंबर में जो होंगे रिहा हो जाएंगे, कोई दिसंबर की तारीख दे रहा है। क्या ये कोई इतला है, ख्वाहिश है, किस बेसिस पे कह रहे हैं ये सब बातें? देखिए, खान साहब का नवंबर में रिहा होने का के बारे में बातचीत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये है कि वो वहां उस जेल में क्यों रखा गया उनको पिछले 15 माह से, क्या गुनाह किया है। उनके गुनाह ये है कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क के लिए ऑनर लाए हैं, इस मुल्क के अवाम की खिदमत की है। क्या उनका गुनाह ये है, और क्या इस गुनाह की सजा जो है वो उनको 15 माह से मेद में रखा हुआ और अभी भी वो जेल में मौजूद है, और अभी रिसेंटली उनके साथ जो सलूक किया गया है उसकी उसकी दास्तान आपने भी सुनी होगी। वो किसी किसी मतलब अंदाजा कीजिए कि किसी टेररिस्ट के साथ ये सलूक नहीं किया जाता, जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बेनिफेक्टर के साथ किया गया। तो वो जो तो ये इल्ज़ाम नवंबर में जो रहा होने जो की बात नहीं जो है, जो बात ये है कि वो वहां फेक फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस की बुनियाद के ऊपर वहां है, और उनमें से भी उनको बेल मिल चुकी हुई है, उनको बाहर होना चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडेबली उनको बाहर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। ये अदालतें जो है वो उसको उस फर्दर उन अदालतों की जो इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम है उसको उसको मफकूद किया जा रहा है, और उसको एग्जीक्यूटिव के हाथ में खिलौना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसका कहा जा मकसद रहा क्या है, है? आप लोगों की तरफ से ये कहा इसका जा रहा मकसद है, सिर्फ पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब बिजली बंद रखी गई, उनकी कमरे में मुक़य्यद रखा गया। क्या ये क्या इतलात हैं आपके पास कि जो जो मुबैना जो आप कहते हैं कि जी सख्त इक़दाम किए गए हैं? जी मेरे पास इतलात वही हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। 5 दिन तक, बल्कि 5 से 10 दिन तक उनके कमरे की बिजली बंद रखी गई, उनको अंधेरे में रखा गया, उनकी अखबारें ले ली गई, उनकी किताबें ले ली गई, टेलीविजन की जो स्क्रीन है जहां पाकिस्तान टेलीविजन लगा होता है वो भी बंद कर दी गई, और बिजली नहीं थी उनके कमरे में। लिटरली वो इतने दिन अंधेरे में रहे हैं, अच्छा मैं उनको कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, वॉक तो करने अब की कुछ सूरत इजाजत हाल नहीं थी, बेहतर उनको कुछ खाना जो दिया गया है उससे वो कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग करते रहे हैं, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। क्या ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बेनिफेक्टर के साथ जो सलूक किया गया है, क्या वो रवा है? ये बताइए, बाज़ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी साहिबा जो है वो क्यों गई, पेशावर क्यों गई, अपने घर क्यों नहीं गई, बनीगाला नहीं गई, जमान पाक नहीं गई? क्या इस पर रोशनी डालेंगे आप? ये क्या हिकमत अमली है पेशावर जाने की? देखिए, उनके पास ऑप्शंस मौजूद थी, उन्होंने ऑप्ट किया कि वो पेशावर जाएंगी, वहां रहेंगी। उसमें क्या कोई इसमें इतनी ऑडिटी की गई कि मीडिया इन चीजों को उछालता है कि वो पेशावर क्यों गई। हर जो आपका गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, जो उनका डाउट है वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, उसमें एक इंट्रीग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक मिस्ट्री तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी शाम को मीडिया के ऊपर क्या सब्जेक्ट्स डिस्कस होते हैं। हमें बहुत इस मुल्क के सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, सब्सटेंटिव मसाइल है, जी हमें उन पे आपको बिल्कुल बात होनी चाहिए। करनी चाहिए, कोई हल की तरफ बढ़ना चाहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं, कल सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे मैं उस वक्त एहतजाज की कॉल दूंगा जब 4-5 लाख लोग जमा हो जाएंगे। अच्छा, उसी तरह आज मरवत साहब निकले, उन्होंने भी कहा कि जी जब तक मतलब है लोग मोबिलाइज नहीं होंगे सामने, एहतजाज की कॉल जो है हिकमत अमली हमारी सही नहीं है। क्या हिकमत अमली है? एहतजाज के ज़रिए आप समझते हैं कि इमरान खान रिहा होंगे, या गुफ्तगू के ज़रिए होंगे, या कानूनी जंग के ज़रिए होंगे? जी
देखिए आमिर साहब, हमारे पास ऑप्शंस क्या है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की हैसियत से हमारे पास देखें पार्लियामेंट का ऑप्शन, पब्लिक मोबिलाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है। जब से हमें ये इलेक्शन हुए हैं, जब से इलेक्शन हमसे चुराए गए हुए हैं, हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपनी जो आवाज है वो बुलंद करने की कोशिश की है, चाहा है कि उसकी सुनवाई हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सुनवाई नहीं हुई। लीगल महाज के ऊपर, कानूनी महाज के ऊपर हमारे पास हमारे साथ जो काजी फायजी साहब बैठे हुए थे, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठे हुए हैं, और भी जो लोअर कोर्ट्स में जो जजेस अपॉइंट किया गया, जिन्होंने खान साहब को वो की पनिशमेंट्स वगैरह, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो औरंगजेब साहब की आप स्टेटमेंट देख लीजिए अबुल हुसनैन के बारे में, जो उन्होंने कहा है उसके बारे में शर्म का मकाम है कि हमारे मुल्क में इस किस्म के जज साहब जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को सजाएं सुना रहे हैं बगैर हमारी साइड ऑफ द स्टोरी सुने हुए, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुने हुए। तो अब मैं इसके बाद मैं क्या कहूँ कि क्या प्लान है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, रऊफ साहब की आपने बातें सुनी, और बड़ी अहम बात है कि यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हिद्दत में कमी की ज़रूरत है। जब तक वो हिद्दत में कमी नहीं होगी तो पाकिस्तान जो है वो एज अ नॉर्मल स्टेट जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो एक बहुत अहम मौजू हम उठाएंगे। वो है कि जी हुकूमत का जो प्लान है अदलिया के साथ, आला अदलिया पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, और अब जो है कहा यह जा रहा है कि जी जजेस की तादाद में इजाफा होगा, मज़ीद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें तब्दीलियाँ होंगी, उस पर बात करेंगे। और उसमें पूछेंगे जमीयत उलमा इस्लाम ने 26वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिया, आगे क्या के लिए क्या इरादे हैं, हम बात करते हैं वक्फे के बाद।